बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। सरकारे बगदाद, पीराने पीर, पीरे दस्तगीर, गौसे समदानी, महबूबे सुबहानी, शहबाजे लामकानी, हजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारे में आपको चंद करामात बताऊंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को भी साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र 4 साल की हुई तो आपके वालिद माजिद सैयदना अबू सालेहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको मकतब में दाखिल कराने की गरज से ले गए। आप रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद के सामने दो जानों होकर बैठ गए। उस्ताद ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के साथ साथ अलिफ लाम मीम से लेकर मुकम्मल 18 पारे उस्ताद को जुबानी सुना दिए। सुभान अल्लाह। उस्ताद ने हैरत से दरियाफ्त किया कि ये कब पढ़ा और कैसे याद किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, मेरी वालिदा माजिदा 18 सुपारे की हाफिज हैं। जब मैं शिकमे मादर में था तो वो अक्सर इनको पढ़ा करती थी, लिहाजा ये 18 सुपारे सुनते सुनते याद हो गए। सुभान अल्लाह। गौसियत बुजुर्गी का एक खास दर्जा है। लफ्ज गौस के मानी है फरियाद रस, यानी फरियाद को पहुंचने वाला, क्योंकि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गरीबों, बेकसों और हाजतमंदों के मददगार हैं। इसीलिए आप रहमतुल्लाह अलैह को गौसे आजम के खिताब से सरफराज किया गया और बाज़ अकीदतमंद तो आपको पिराने पीर दस्तगीर के लक़ब से भी याद करते हैं। हजरत शेख अबू मोहम्मद अब्दुल्ला अहमद बिन कुदामा मुक़द्दसी फरमाते हैं, हमारे इमाम शेखुल इस्लाम मुहियुद्दीन सैयद अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी हम्बली ज़ईफुल बदन, मियाना कद, फराग सीना, चौड़ी दाढ़ी और दराज गर्दन, रंग गंदमी, मिले हुए अबरू, स्याह आंखें, बुलंद आवाज और वाफर इल्मो फजल से हामिल थे। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरा मरीद चाहे कितना ही गुनाहगार हो, वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक तौबा ना कर ले। सुभान अल्लाह। एक मरतबा रात में सरकारे बगदाद हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला के हमरा शेख अहमद रफ़ाई और अदी बिन मुसाफिर रहमतुल्लाह अलैह हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारे पुर अनवार की ज़ियारत के लिए तशरीफ ले गए, मगर इस वक्त अंधेरा बहुत ज्यादा था। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह इनके आगे आगे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह जब किसी पत्थर, लकड़ी, दीवार या कब्र के पास से गुजरते तो अपने हाथ से इशारा फरमाते, तो उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह का हाथ मुबारक चांद की तरह रोशन हो जाता और इस तरह वो सब हजरात आपके मुबारक हाथ की रोशनी के जरिए हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारे मुबारक तक पहुंच गए। सुभान अल्लाह। आपका इरशाद है, मैं 25 साल इराक के जंगलों में रियाजत करता रहा। मैं लोगों को पहचानता था मगर लोग मुझे नहीं पहचानते थे। मेरे पास रजालुल गैब और दर्जनों की जमातें आती और मैं इन्हें खुदा शनासी का रास्ता दिखाया करता। 40 साल तक मैंने इशा के वजू से सुबह की नमाज अदा की। 15 साल तक नमाज इशा में एक पांव पर खड़े होकर कुरान पाक मुकम्मल करता रहा। मेरा हाथ दीवार में गड़े हुए कील की तरह रहता था ताकि मुझे नींद ना आए, हत्ता कि सहरी तक सारा कुरान पाक खत्म कर लेता। सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल्ला मोहम्मद इब्नुल खजर बिन अब्दुल्ला हुसैन अल मौसली से रवायत है कि मेरे बाप ने मुझे बताया, मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 13 साल तक खिदमत करता रहा। मुझे एक दिन भी नजर नहीं आया कि आपके नाक या गले से पानी बह निकला हो और मैंने इस 13 साल में आपके बदन पर कभी मक्खी बैठी भी नहीं दिखी। सुभान अल्लाह। मशागे कादरिया बयान फरमाते हैं कि लोगों ने आपसे महियुद्दीन लक़ब की वजह दरियाफ्त की तो आपने फरमाया, मैं एक दफा एक लंबे सफर से बगदाद की तरफ लौट रहा था। मेरे पाँव नंगे थे। मुझे एक गरीब आदमी मिला जिसका रंग उड़ा हुआ था और वो बड़ा ही कमजोर जिस्म का था। मुझे इसने सलाम किया। मैंने वालेकुम अस्सलाम कहा तो मुझसे कहने लगा, मेरे करीब हो जा। मैं नजदीक हुआ तो कहने लगा, मुझे उठाओ। मैंने उसे उठा के बैठाया तो इसका जिस्म अच्छा तवाना नजर आने लगा।
اور اس کے چہرے پر رونق نظر آنے لگی۔ مجھ سے اس نے پوچھا کیا مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے نفی میں جواب دیا تو کہنے لگا میں تمہارا دین ہوں جو اس قدر نحیف و نزاکت سے بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ آپ کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اثر نو زندگی بخشی۔ آج سے تمہارا نام محی الدین ہوگا۔ جب میں جامع مسجد کی طرف واپس آیا تو مجھے ایک شخص ملا اور مجھ سے کہنے لگا یا سید محی الدین، میں نے نماز ادا کی تو لوگ میرے سامنے ادباً کھڑے ہو گئے اور ہاتھ وہ بوسہ دینے لگے اور زبان سے یا سید محی الدین پکارے جانے لگے، حالانکہ اس سے پہلے کوئی بھی اس لقب سے مجھے نہیں پکارتا تھا۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں پیارے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔